नमस्कार दोस्तों, करियर प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा क्या होता है? तो देखिए, वॉशिंग से सोडा का जो केमिकल फार्मूला है ये होता है Na2CO3 और .10H2O। 10 मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स जो क्या होता है, वाटर होता है इसमें। और इसका जो है ना कि ध्यान ये रखना है, ये भी है कि इसका केमिकल जो है नेम क्या होता है वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा मतलब हुआ धोने वाला सोडा। कपड़ा वगैरह जो धोते हैं ना, इसी को हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं। एक खाने वाला सोडा होता है जिसको बेकिंग सोडा होता है, एक कास्टिक सोडा भी होता है, तो NaOH। तो हम सारे सोडा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये है वॉशिंग सोडा जो कपड़ा को धोने में यूज होता है, यानी धोने वाला सोडा के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसका जो केमिकल नेम है इसका है सोडियम, आप लिख लीजिए, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हम लोग इसका जो है केमिकल नेम के रूप में हम लोग जानते हैं। अब ये इंट्रोडक्शन मैं देता हूं इसके बारे में। देखिए, सोडियम कार्बोनेट क्या है, तो आप लिख सकते हैं यहां पे सोडियम कार्बोनेट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन। सोडियम कार्बोनेट क्या है? एक तरह का व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये। एंड इट्स सॉल्यूशन इन वाटर इज अल्कलाइन। इसकी जो वाटर में सॉल्यूशन क्या होता है? एक तरह का अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन मीन्स एक बेसिक इन नेचर, बेसिक सॉल्यूशन होता है। बेसिक इसका मतलब क्या हुआ? जब वो बेसिक होगा तो ऑब्वियस है कि टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। रेड लिटमस जो होगा, रेड लिटमस को क्या करेगा? ये ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लिटमस टर्न टू ब्लू, लेड जो है सो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक तरह का बेसिक इन नेचर होता है। क्या? वॉशिंग सोडा। ध्यान रखिएगा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कि वॉशिंग सोडा बनाते कैसे हैं। तो इसको बनाने का जो तरीका है, द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। जो सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइजेशन करना है और हमें क्या मिल जाएगा? वॉशिंग सोडा। या आप इसको दूसरी तरह से बोल सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। अब देखिए, बेकिंग सोडा का बात आया, ये खाने वाला सोडा है और ये धोने वाला सोडा है। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। ये बेकिंग सोडा है। तो इसको भी अगर आप हीट करेंगे बेकिंग सोडा को, यानी इसका मतलब NaHCO3 का फुल फॉर्म क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसको जो आप हीट करेंगे तो पर भी आपको क्या मिल जाएगा? वॉशिंग सोडा होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दे करके बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लीजिए कि जैसे देखिए, कई बार Na2CO3, ये Na2CO3 लिखिए या NaHCO3 लिखिए, दोनों एक ही चीज है। यहाँ पे क्या हुआ कि अब हीट करने के बाद हाइड्रोजन जो है ना और ऑक्सीजन मिल करके वाटर के रूप में निकल जाएगा। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ या NaHCO3। इसको जो है ये सॉलिड स्टेट में है, इसको हम क्या करेंगे? 10 मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के साथ ऐड कर देंगे। जब रिएक्शन होगा तो आपका क्या बनेगा? Na2CO3 और 10 मॉलिक्यूल वाटर। ठीक है, तो ये जो है आपका एक सॉलिड स्टेट में होगा और यही आपका क्या है? वॉशिंग सोडा है। तो कई बार आप ये भी यूज कर सकते हैं या आप इसको NaHCO3 ये भी आप यूज कर सकते हैं। 10 मॉलिक्यूल वाटर मिला के आपको ये मिल जाएगा क्या चीज? वॉशिंग सोडा। दोस्तों, सबसे फर्स्ट यूज है कि इट इज आल्सो रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। देखिए, वॉशिंग सोडा का यूज होता है कि वाटर के जो है ना हार्डनेस को वाटर में जो हार्डनेस है उसको दूर करते हैं। देखिए, वॉशिंग सोडा जिसको आप डिटर्जेंट के नाम से भी जानते हैं, जो हम कपड़े वगैरह धोते हैं ना, सर्फ डालते हैं ना, इसका यूज क्या है? सबसे बड़ा यूज है कि जो वाटर जो होते हैं ना हार्डनेस को खत्म करता है। देखिए, कपड़े जब आप धोते हैं
तो उसमें दो तरह का हार्डनेस होता है जिसके कारण कपड़े अच्छे से धुलाई नहीं होती है। जैसे अगर वो छोटे बेबी वगैरह है ना किसी के पास, तो वो क्या होता है उसमें ऑयली हो जाते हैं, तेल लग जाता है और उसको साबुन से अगर आप कपड़े धोओगे ना तो साफ अच्छे से नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग डिटर्जेंट यूज करते हैं, यानी सर्फ यूज करते हैं। तो होता क्या है कि उसको डालने से हार्डनेस को खत्म कर देता है। तो देखिए सबसे पहला यूज क्या हुआ इसका, इट इज आल्सो रिमूव permanent hardness of water। वाटर का जो परमानेंट हार्डनेस को ये रिमूव करता है। देखिए हार्डनेस ना टू टाइप्स के होते हैं वाटर का, ध्यान रखिए, मैं एक बार समझा भी देता हूँ। देखिए कैल्शियम का जैसे कार्बोनेट हो गया तो Ca2+ या मैग्नीशियम का कार्बोनेट, ये दोनों अगर वाटर में अवेलेबल है तो इस टाइप के जो हार्डनेस को बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस, ये ध्यान रखिएगा। और अगर CaHCO3 अगर इस टाइप का हार्डनेस है तो इसको बोलते हैं टेम्पररी हार्डनेस। ये हार्डनेस इजीली आपका दूर हो जाएगा, लेकिन परमानेंट हार्डनेस नहीं हटेगा जल्दी आपको। तो ये क्यों होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है, ये हार्डनेस का कारण है जैसे कैल्शियम का कार्बोनेट और मैग्नीशियम का कार्बोनेट, यही दोनों के कारण जो है, ये कार्बोनेट होने के कारण क्या होता है, जैसे वाटर में जब जाता है तो ये क्या होता है, वाटर में सोलेबल होता है, सोलेबल इन वाटर। और नेक्स्ट यूज कर सकते हैं हम लोग, इट इज यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट। जैसे कपड़े वगैरह धुलाने डिटर्जेंट यानी सर्फ के रूप में हम लोग घर में या लॉन्ड्री में यूज करते हैं ना, धोबी लोग कपड़े धुलाई करते हैं, ठीक है, तो ये सर्फ के रूप में यूज होता है। और दूसरा जो है आपको इससे पहले जो उनमें रहता था, वाटर के जो परमानेंट हार्डनेस को भी दूर करता है। कई बार पेपर में पूछे भी जाते हैं कि वाटर में जो हार्डनेस परमानेंट क्यों आता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण परमानेंट हार्डनेस आता है। तो उसको रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा की यूज करते हैं, या आप जो है क्लीनिंग एक्शन यानी डिटर्जेंट और इन हाउस या लॉन्ड्री के रूप में हम लोग इसको यूज करते हैं। तो इस तरह से जो है सो वॉशिंग सोडा का आपने यूज समझ गया। नेक्स्ट यूजेज है इसका थर्ड, इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड। सोडियम के जो कंपाउंड को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज करता है, जैसे लाइक बोरेक्स Na2B4O710H2, बोरेक्स बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है ये यूज होता है जैसे ग्लास, सोप या पेपर इंडस्ट्री में यूज हो सकता है, जैसे आपको मैंने बताया था एज ए किलिंग एजेंट इन अ हाउस, उसके रूप में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो देख लिया दोस्तों वॉशिंग सोडा किस तरह से बनाते हैं, इसका क्या यूज है और इसका क्या केमिकल नेम है और इसका फार्मूला क्या है, तो ये ध्यान